हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। औरतों का मन ऐसा ही होता है। जी सुनते हो? हमने बड़े प्यार से इनसे कहा। हाँ बोलो। इन्होंने पेपर में मुंह घुसाए हुए ही कहा। वो ना, हमने सोच लिया है कि इस बार हम जो हर महीने का सामान लेते हैं ना, उसमें कोई फिजूल की शॉपिंग नहीं करेंगे। हर बार बहुत सा सामान रह जाता है। इस बार जो बच गया है उसे ही यूज़ करेंगे। और डब्लू बबलू को भी समझा दिया है, वो भी इस बार कोई जिद नहीं करेंगे। है ना डब्लू बबलू? जी मम्मी, डब्लू बबलू ने एक स्वर में कहा। तो हमारे एजी तो सोफे से ही कूद पड़े खुशी के मारे। क्या कह रही हो भगवान? क्या सचमुच? मुझे तो मेरे कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा। हमारे एजी की आंखों से बाय गॉड खुशी के आंसू आ गए। हम तो इस बार एनिवर्सरी की पार्टी भी नहीं देंगे। बेकार में कितना खर्चा हो जाता है आपका। हमने आगे कहा। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? कहते हुए ये हमारी तरफ बढ़े। वो तो डब्लू बबलू थे, वरना ये तो हमारी पप्पी ही ले लेते। बाय गॉड। अगले दिन रविवार था, तो हम सुबह से तैयार हो गए। डब्लू बबलू को भी तैयार कर दिया। हमारे एजी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है मैम? बिल्कुल कयामत लग रही हो। हमने कहा, हम नहीं करनी है, लेकिन घर में बैठे बैठे भी क्या करें, इसीलिए तैयार हो गए। चलो ना, वो जो नया मॉल खुला है वो घूम कर आते हैं, और आटा तेल और नमक भी लेना है, वो भी ले लेंगे। बस, और कुछ नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं मैडम, आपने हमारे इतने पैसे जो बचा लिए, चलिए हम आपको बढ़िया सा लंच भी कराएंगे। हमारे एजी ने खुश होते हुए कहा। तो ऐसा है जी, हम पहुंच गए मॉल। अब हमें लेना तो कुछ नहीं था, मगर बाय गॉड क्या मॉल था। एक से बढ़कर एक चीज़ें, हर जगह सेल सेल सेल। और 40%, 50%, 60% तक की छूट थी। सामने साड़ी के शोरूम पर हमारी नज़र पड़ी तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा, जी हमें कुछ लेना तो है नहीं, पर क्या हम बस देख कर आएँ एक बार, क्या नया है। वो क्या है ना, कि भले ना लो लेकिन अपडेट रहना चाहिए ना। इन्होंने भी कह दिया, देखना भर है ना, देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है। इतना सुनना था कि हम तो कूद के पहुंच गए। बाय गॉड, जब नहीं लेना होता तभी इतनी सुंदर साड़ियाँ बाजार में। अब हमारा हाल तो ऐसा जैसे प्यासे के को कुएं के पास बिठाकर कह दिया हो कि पानी ना पीना। और यहाँ तो कहने वाले भी हम। हाय रे फूटी किस्मत। फिर दिखी वो वाइन कलर की बनारसी साड़ी, जिसकी तलाश हमें जन्म जन्म से थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाया गया है। हमने उसे हाथ में उठाया, प्यार से सहलाया, मानो पूछ रही हो, पगली कहाँ थी इतने दिनों तक। और फिर कंधे पर डालकर आईने के सामने खड़े हो गए। उफ, वो फीलिंग हम बयान भी नहीं कर सकते। उसका कलर, उसका डिजाइन, उसका फील। उस पल बस हम थे और वो बनारसी साड़ी। उसे पकड़े हुए हम खो गए। उस वाइन कलर की साड़ी को पहने हुए बर्फीली वादियों में फिल्मी हीरोइन की तरह डांस कर रही थे कि शीशे में एक अक्स उभरा। शकल जानी पहचानी सी लगी। कौन है ये? कहीं तो देखा है इन्हें। ओह, ये तो हमारे एजी ही थे। हम तो गए थे। फिर याद आया कि हमें तो कुछ खरीदना ही नहीं, लेकिन ये साड़ी कैसे छोड़ दें। इसके बदले तो कोई हमारी जान ही मांग ले। हमारा बस चलता तो हम उसके लिए वहीं भूख हड़ताल पर बैठ जाते। लेकिन जो काम आँखों से हो सकता है, उसके लिए पेट को क्यों कष्ट देना। तो जी, हम आँखों में ढेर सारा प्यार, उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट वाले मिश्रित भाव लेकर एजी की तरफ पलटे। अजी, वो तो ब्रह्मास्त्र था और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। आखिर वो साड़ी दिलानी ही पड़ी। हम खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर हमारे अंदर की माँ जाग गई। हमने अपने लिए नई साड़ी ले ली और हमारे डब्लू बबलू के लिए नए कपड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमने हमारे दिमाग में आए विचार को ठीक वैसे ही जी के सामने रखा। आखिर हम माँ हैं तो वो भी तो पापा हैं। तो जी, हमारे डब्लू बबलू के नए कपड़े भी आए गए। हम हमारे प्यारे एजी को कैसे छोड़ देते।
एक अच्छी पत्नी का फ़र्ज़ निभाते हुए उनके लिए भी तो। और फिर बच्चों को खिलौनों की दुकान दिख गई, वो भी बस देखने को गए कि इस बार कौन से नए खिलौने आए हैं मार्केट में। लेना तो हमें कुछ नहीं था, लेकिन क्या करते, इस बार हर बार क्या नया खिलौना लग रहा था। नई तरह की कार, नई तरह का बैट, फुटबॉल भी नई तरह की। बच्चे भी क्या करते, उन्होंने भी ऐसे खिलौने कभी देखे ही नहीं थे। तो जी हमारे बच्चे ना बाय गॉड हम पर ही गए हैं। उन्होंने भी आँखों की भाषा सीख ली थी। अरे वही प्यार, अरे वही प्यार और रिक्वेस्ट के मिक्स भाव वाली। बस फिर क्या, खिलौने मिल ही गए। फिर बस यूं ही वो कर्टेस, कुशन कवर, शो पीस सब कुछ दिखते गए, जो हमारी दीवार और घर से बिल्कुल मैच करते थे। बाय गॉड, हमें नहीं था, हमें लगा नहीं था, लेकिन क्या करते जी, ऐसी चीज़ें बार बार तो मिलती ना। फिर हमने कहा अब एनिवर्सरी पार्टी का तो सामान ले ही लेते हैं। अब इतना कुछ ले लिया है, कोई तो आए देखने के लिए, नहीं हो जाएगा। तो जी ऐसा करते हैं, हमने ऑलमोस्ट पूरा मॉल ख़रीद लिया और रात का डिनर करके घर पहुँचे। और जैसे ही कार घर के सामने रुकी, हम ज़ोर से चिल्लाए, हे भगवान, हम आटा, तेल और नमक तो लेना ही भूल गए। कोई बात नहीं जी, हम फिर चलेंगे आटा, तेल और नमक लेने, है ना जी। नहीं नहीं, इस बार चिल्लाने की बारी हमारे एजी की थी और कार के रेडियो में पुराना गाना बज रहा था, हम तो लुट गए बीच बाजार। बस एक कोशिश है आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए, वरना हम औरतें इतनी भी खर्चीली नहीं होती। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।